तो जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सपांड 3 + 2 to the power 6। तो हमें ये करना है ना, एक्सपांड करना है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो एक्सपांड करना है तो आपको दिख रहा है 6 तक ही एक्सपांड करना है अपने को, क्लियर हो गया सागर? तो कैसे एक्सपांड करेंगे बताओ, आप आ जाओ इधर, ठीक है। तो बताओ क्या आ जाएगा, NC 0 है ना, फिर क्या लिखेंगे 3 to the power 6 into 2 to the power 0। बात समझ में आई? हाँ 6C0 है ना, NC0 का फार्मूला आता है तो 6C0, ठीक है, प्लस 6C1 फिर 0 to the power 5 2 to the power 1, ऐसे ही आएगा। जो R पे बैठते हैं ना वो y सेकंड टर्म पे बैठता है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 6C2 3 की पावर 4 2 स्क्वायर प्लस 6C3 3 की पावर 3 इंटू 2 to the power 3, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। प्लस क्या आएगा 6C4 3 to the power 2 2 to the power 4 प्लस 6C5 है ना, ये कितना हो जाएगा 3 to the power 1 2 to the power 5 और प्लस लास्ट में आ जाएगा 6C6 3 to the power 0 और 2 to the power 6, ऐसे ही आ जाएगा। बात समझ में आई? अच्छा अब ध्यान से सुनना, यहाँ जो मिलेगा वो 3 की पावर 6 मिलेगा बेटा, प्लस 6C1 कितना होता है 6, 3 की पावर 5 कितना होता है, 3 की पावर 5 मेरे ख्याल से 243 होता है, इंटू 2 की पावर 1 कितना होता है 2 होता है। बात समझ में? प्लस 6C2 कितना होगा 15 होगा, आप देख लो आप 6C2 कितना होगा 15 होगा, और 3 to the power 4 क्या होगा 81 होगा, क्या होगा 81 होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 81 और 3 to the power 4 हो जाएगा, प्लस फिर 6C3 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। बात समझ में है ना। फिर अगर हम आगे चलते हैं फिर क्या बचेगा हमारे पास बताओ, प्लस ये क्या है 6C4। अब मुझे बताओ 6C4 और 6C2 तो सेम ही होंगे है ना, सॉरी कितना आ जाएगा 6 ही आएगा ना, नहीं 6C4 15 आएगा है ना बेटा, 15 आएगा। 6C4 और 6C2 सेम होंगे ना, 15 आ जाएगा, फिर इंटू 9 आ जाएगा, इंटू 16 आ जाएगा, प्लस क्या आएगा 6 इंटू 3 इंटू 32 आ जाएगा, और लास्ट में 2 to the power 6, और लास्ट में 2 to the power जो 6 है वो क्या आएगा बेटा 2 to the power 6 कितना होता है 2 to the power 5 होता है 32, 2 to the power 6 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 64। बात समझ में? तो ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रही है ना, बात समझ में? ये कौन है 3 + 2 to the power 6 है या नहीं बताओ, है या ना। तो अब जो अपने पास जो सेकंड क्वेश्चन जो आपके सामने आया है या ना, जो सेकंड क्वेश्चन जो आपके सामने आया है वो आपको दिख रहा है नीचे वाला जो आदमी ये पूरा का पूरा ये एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो अपन डायरेक्ट नीचे में क्या लिखेंगे 3 + 2 to the power 6, खत्म खेल। यानी इतना बड़ा कौन सॉल्व करेगा, डायरेक्ट लिखेंगे 3 + 2 to the power 6। अब ऊपर दिमाग लगाना है, ठीक है, क्लियर हो गया हाँ या ना। अब देखो एक चीज है और है बेटा, है ना, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये देखो ये 18 का क्यूब दिख रहा है ना, कुछ और मिस्टेक हुई क्वेश्चन में, 25 × 25 भी है ना बराबर वहां पे, है ना, ठीक है बराबर है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, ये 18 का क्यूब दिख रहा, ये 7 का क्यूब दिख रहा, प्लस 3 टाइम्स AB है ना। अब देखो थोड़ा सा फील आना चाहिए आपको, आइडेंटिटी से याद आना चाहिए, ठीक है। फील क्या आएगा देखो ध्यान से, है ना, कहीं आपने ऐसा कहीं देखे थे क्या A³ प्लस B³ प्लस 3AB ऐसा कहीं देखे थे क्या, और इसके अंदर क्या आएगा A + B आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए ना। और ये किसकी आइडेंटिटी थी बेटा A + B का होल क्यूब। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ देखो फील लाओ, ये A³ हो गया है ना, इसको हमने क्या मान लिए A, इसको क्या मान लिए B है ना। तो A³ + B³ 3 है A, और ये क्या है B, और ये जो आदमी है क्या A + B है क्या, 18 + 7 25 होता है। तो कुल मिला के हमने ये आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
18 प्लस 7 का होल क्यूब आ जाएगा, हाँ या ना? ठीक है बेटा, तो ये मुझे बताओ 18 प्लस 7 कितना होगा? 25, और 25 का क्यूब, और डिवाइड में ये 5 की पावर क्या हो गया? 6। अब मेरे एक चीज बताओ, 25 क्या होता है? 5 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 5 टू द पावर 6 डिवाइड में 5 टू द पावर 6, कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर क्या आया? 1। समझ में आया? ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तब कॉपी करो। नहीं बन रहा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना? देखो क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्यूशन देखते पहले से बेटा, है ना? इवॉल्वेट कह रहा है अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस दिस नंबर को, ठीक है? इट कैन बी रिटर्न एज, मेरे को बताओ 1.0025 को पावर 10 को कैन भी हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 प्लस 0.0025 टू द पावर 10, है ना? बात समझ में आई? ये 1 है और ये x के जगह पे बैठा है ना? तो इसकी पावर चलेगी, है ना? अब एक चीज बताओ, अगर किसी ने 1/10 टू द पावर 4 लिख दिया, 1/10 टू द पावर 4 लिख दिया, अगर इस पे स्क्वायर भी आ गया मान लो, तो ये कितना हो जाएगा? 1/10 टू द पावर 8 हो जाएगा, यानी 8 डेसिमल प्लेसेस तक भाग जाएगा। अगर 4 था पहले और उसका स्क्वायर करेंगे तो कहाँ तक भाग जाएगा? 8 तक भाग जाएगा, एकदम बिल्कुल रफ्तार से, ठीक है? बात समझ में? तो उसी प्रकार यहाँ पे आपको कितने टर्म खोलना है ना, वो डिपेंड करेगा। अब ऐसे कभी भी क्वेश्चन में ना एक एक टर्म ओपन किया करो। एक एक टर्म ओपन करने का मतलब फर्स्ट टर्म क्या खुलेगा बेटा? बताओ, 1 ही खुलेगा, 1 टू द पावर 10 1 ही खुलेगा, है ना? तो ये 1 खुला, फर्स्ट तो NC0 वाला खुलेगा ना, तो 1 प्लस सेकेंड टर्म क्या खुलेगा? NC1 एंड 10C1, है ना? तो क्या खुलेगा? 10C1। 1 का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, डायरेक्ट इस पे पावर चढ़ेगा, कितनी? स्क्वायर। अरे 1 पे तो 9 चढ़ा होगा ना, इनटू इस पे स्क्वायर चढ़ेगा कि नहीं? 1 प्लस एक्स वाला सिखाया था ना, 1 प्लस एक्स आपको पहले सिखा के इसलिए हो गया था कि 1 का खेल ही नहीं रहता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाँ 0.0025, बस समझ में? प्लस अब मुझे बताओ 10C1 कितना होगा? 10 होगा कि नहीं होगा? मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है? 10 होगा तो ये हो जाएगा 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये कितना देगा? 0.025 देगा। जब इनको प्लस करूंगा तो 1.025 मिल रहा है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक हुआ। इसका मतलब आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक ही डेसिमल मतलब एक ही टर्म ओपन करो बस। अब बस समझ में? एक टर्म ओपन करेंगे तो क्या आएगा? 10C2 और ये हो जाएगा 0.0025 का स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझ में आई? समझ में? अब ये बता 10C2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 10C2 की 10 को 2 बार ओपन करो, 10 × 9 नीचे कितना आएगा? 2। बस समझ में? डालो क्या था ना, 10C2 है तो 10 को 2 बार ओपन करेंगे और नीचे 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है ना? अगर स्क्वायर करेंगे तो ये देखो कितने बार है? 0 0 है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 0.00 नहीं स्क्वायर है ना बेटा? बस समझ में? क्या ये स्क्वायर है? तो अगर मान लो पहले अगर आपने 25 ऊपर रखे और नीचे 10 टू द पावर 4 रखे, देखो ना इसको क्या कहते हैं? 25 डिवाइडेड बाय 1000 10 टू द पावर 4, 25 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 4, तो 25 का इसका तो 625 हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें तो। पर 10 टू द पावर 4 का कहाँ तक जाएगा? 8 डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा, तो 0.0004 और 3 कौन ने ले लिया? 625 ने। बात समझ में आई? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यहाँ तक ही हमको 5 से ज्यादा मिल जा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ करने की इसके आगे करने की जरूरत नहीं, तो यहाँ क्या लगा देंगे? धुआं छोड़ देंगे। बात समझ में? समझ में क्लियर हो गया? क्योंकि इसके बाद तो 0.00 तक ही जाना है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें, क्योंकि बहुत लंबा जाएगा। ऐसा क्यूब करो, बताओ आप 12 तक भाग जाएगा एकदम, बिल्कुल, है ना? धुआंधार एकदम। टी कितना हो जाएगा बेटा? 1.025 प्लस ये कितना हो जाएगा? 45 का मल्टीप्लाई करो आप, 45 × 0.00005 तक आएगा ना? 5 तक 625 मल्टीप्लाई करो बेटा इसको, 625 को 45 से इसको मल्टीप्लाई करो,
अगर हम करते हैं, मान लो ना आपके सामने मैं करके दिखाता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है ना, दिखाना तो है कहीं ना कहीं। 625 को अगर हम 45 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 या 25 की 5 कैरी कितना हो जाएगा 2, 5 2 जा 10 और 2 12 कैरी 1, 6 5 जा 30 और 1 31, फिर 4 से करेंगे 20 का 0 कैरी 2, 8 और 0 कैरी 8 नहीं 1 आएगा है ना, फिर 24 आ जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा बेटा ये बताओ 5 2 1 8 2। बात समझ में, इतना मल्टीप्लिकेशन आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन में इतना था तो कितने तक आ गया ये 5 तक आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 1.025 प्लस 3 जीरो आ जाएंगे ना 0.0028125 है ना, फिर डेटा जो भी है ना प्लस डेटा, तो आंसर क्या आएगा 1.025282125 प्लस डेटा। हमको तो 5 तक डेसिमल प्लेसेस चाहिए था, तो आंसर कहाँ तक आएगा 3। बस समझे, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, बस समझ में आई, क्लियर हो गया। अपने को पूरा एक साथ नहीं करना है, एक एक जैसे 5 डेसिमल प्लेसेस बोला था, तो अपने यहाँ देखिए यहाँ अपने को नहीं मिला तो एक टर्म और खोल दिए, अगर यहाँ नहीं मिला होता फिर अपन एक टर्म और खोलते। बस समझ में, अपने को एकदम बिल्कुल स्मार्ट वर्क लेके चलना है, समझ में बिल्कुल, यानी अपने को बिंदास से सॉल्व नहीं करना है, नहीं तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, अपने को खुद को ही तकलीफ हो जाएगी, हम फंस जाएंगे, फंसना नहीं है, ठीक है। कॉपी करो इसको फटाफट, फिर क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे है ना, ठीक है। तो मैं इसके लिए सॉल्व करके मैं खुद ही बताता हूँ, देखने से आप नहीं बता सकते बेटा कि ये बड़ा होगा या वो बड़ा होगा, है ना, बिल्कुल नहीं बता सकते। आपको दिख रहा होगा 90 की पावर 100 है, यहाँ दिख रहा है 100 की पावर 50 है, 99 की पावर 50 है, 100 की पावर 50 है, वहाँ से 101 की पावर 50 है, ठीक है। तो ये बड़ा होगा ऐसा आपके मन में आ रहा होगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है, हम बता नहीं सकते कि कौन बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम पावर बढ़ाते जाते हैं नंबर बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो देखो ना एकदम बिल्कुल साइंस एकदम बिल्कुल ऊपर भागता है एकदम, ठीक है। अब देख लो छोटे नंबर और बड़े बड़े नंबर की डिग्री जाए ना तो और बड़े बड़े तरीके से भागता है एकदम, ठीक है। बस समझ में। तो इसमें करना क्या होता है ना, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आएगा जिसमें 1 देखो सब में एक एक का गैप होगा, ठीक है। ऐसे इसी टाइप का क्या होगा क्वेश्चन आएगा, है ना, मतलब जिसमें गैप होगा, 1 का गैप होगा या 2 का गैप होगा, ऐसे ही आएगा, ऐसा कोई भी ऐसा नंबर नहीं आ सकता, ठीक है। बात समझ में। तो अपने को ना सबसे पहले इसको लेना है, सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। तो मुझे बताओ सबसे पहले मैंने छोटा नंबर लिया, क्यों लिया होगा देख लेना, क्यों लिया होगा बेटा मैंने इसको, क्योंकि मैं इसको लिख सकता था, क्या लिख सकता था बोलो, वेरी गुड, है ना। देखो बताने से पहले ही आप लोगों ने बोल दिया एकदम 100 माइनस 1 टू द पावर 50, बात समझ में आ गई। अच्छा अब इसको मैं क्या लिखूंगा जल्दी बताओ, 100 टू द पावर, नहीं पहले क्या लिखेंगे अपन, 100 की पावर क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, NC 50C0 100 to the power 50C0 100 to the power 50 माइनस 1 टू द पावर 0, यही आएगा। बस समझ में सबको यहाँ तक, आगे चलते हैं। फिर आएगा क्या माइनस, है ना, और समझ में आएगा ना, ऑड पे वाला माइनस आता है, प्लस वाला इवन वाले पे प्लस और वर्ड वाले पे माइनस आ जाता है, वेरी गुड। तो क्या लिख देंगे, हाँ 50C1 100 टू द पावर 49, फिर 1 ही आएगा, है ना। थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखना चाहे तो प्लस, फिर प्लस आ जाएगा 50C2 100 टू द पावर 48, है ना। ऐसी कहानी चलती रहेगी, है ना, अपने को ज्यादा नहीं रहनी, इसके बाद माइनस आएगा, ठीक है। ऐसी कहानी चलती रहेगी, माइनस समझ में नहीं आता इसलिए वैसा लिख दिया, ठीक है। एक बार इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, है ना। इसको अगर अच्छे से लिखा जाए तो ये तो 0 1 हो गया, ये हो गया 100 की पावर 50 माइनस 50 इंटू 100 टू द पावर 49 प्लस 50C2 कुछ भी आए, अब इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ जानबूझ के, 100 टू द पावर 48, फिर माइनस है डेस, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 टर्म खोलना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 टर्म, पूरा खोलने की जरूरत
नहीं है, वो 50 तक कहीं जा रहा होगा, अपने को लेना देना नहीं उससे, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, 101 की पावर 50, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, हाँ इसको लिख सकते थे 100 प्लस 1 टू द पावर 50, क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, 50, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 100 टू द पावर 50, बात समझ में आई, प्लस 50 100 टू द पावर 49, फिर प्लस 50c2 100 टू द पावर 48, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। ये जो पहला वाला है उसको इक्वेशन 1 दे रहा हूँ ए, और ये जो सेकंड है ना प्लस रेडियस, इसको इक्वेशन नंबर दे रहा हूँ बी, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बेटा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से ठीक है, इसे माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान सुनना, क्यों करूँगा अब इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्ट, इस बात को लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन बी फ्रॉम ए, नहीं इक्वेशन ए फ्रॉम बी, बात समझ में आ गई। 20 में से मैं क्या कर रहा हूँ, ए को माइनस कर रहा हूँ, तो जो LHS का LHS साइड माइनस होता है, RHS का RHS साइड माइनस होता है, बात समझ में अगर कॉन्सेंट्रेट करना, तो LHS का क्या हो जाएगा बेटा, 101 टू द पावर 50 माइनस 99 टू द पावर 50, बात समझ में आई, इक्वल टू क्या होगा, ध्यान सुनना, ये 100 टू द पावर 50 और 100 टू द पावर 50, ये तो 0 हो गया, हाँ या ना, ये फर्स्ट लिखा हूँ पहले, प्लस क्या आएगा 50 टू द पावर 100 टू द पावर 49 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 50 इंटू 100 टू द पावर 49, प्लस इधर क्या मिलेगा 50c2 है ना 100 टू द पावर 48 माइनस 50c2 100 टू द पावर 48, और क्या आएगा यहाँ पे प्लस डैश, है ना, ठीक है। अब मैं एक चीज बताना, ये तो एज इट इज इधर एक वापस से लिख रहा हूँ इसको, है ना, 50 माइनस 99 टू द पावर 50, यहीं पे कैलकुलेशन करवा रहा हूँ। देखो बेटा यहाँ से क्या होगा ना, 100 टू द पावर 49 कॉमन आ जाएगा, हाँ। या फिर आप सोचो 50 100 टू द पावर 49 है, प्लस 50 100 टू द 49 है, तो कितने 100 टू द पावर 49 हो गए 100 टू द पावर 49 मतलब, हाँ अरे 50 100 की पावर 49 है, फिर 50 100 की पावर 49 है, तो कितने हो गए 100 यानी 100 हो गए 100 की पावर 49। तो अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर किसी ने a इंटू ए टू द पावर 49 लिख दिया, इसका मतलब a टू द पावर 50 की बात चल रही है, और a की जगह कौन बैठ गया बेटा 100 बैठ गया, तो 100 जब बैठ गया तो ये क्या हो जाएगा 100 टू द पावर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। प्लस समथिंग कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है ना, पॉजिटिव वैल्यूज आना सिंपल सी बात है, सर वो कैंसिल होगा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल होगा, उसके बाद कुछ, हाँ इसके बाद यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर बाद में क्या आएगा प्लस आएगा, तो उधर कहीं ना कहीं पॉजिटिव वैल्यूज आएगी। ये तो आंसर 0 दे दिया, प्लस समथिंग फिर वो प्लस होगा, क्योंकि वो अल्टरनेट वाले हैं ना, देखिए इसका फर्स्ट टर्म 0 हो रहा था फिर प्लस आ रहा था, तो कुछ ना कुछ समथिंग क्वांटिटी क्या होगी ऐड होगी, उस बात को लिख देता हूँ मैं, वो क्या हो जाएगी टॉइस ऑफ 50c3, यही आएगी ना, यस सर 100 टू द पावर 47, टॉइस ऑफ 50c3 100 टू द पावर 47, ये क्वांटिटी आएगी, है ना, फिर 0 आएगा, फिर ऐसी कहानी चलते रहेगी। तो अब देखो ये अगर मैं इसको उधर ट्रांसफर करता हूँ, बात समझ में, मैं अगर उसको ट्रांसफर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 101 टू द पावर 50 इक्वल टू 100 टू द पावर 50 प्लस 99 टू द पावर 50 प्लस ट्वाइस ऑफ 50c3 100 टू द पावर 47 प्लस डैश डैश डैश, हाँ या ना। अब मुझे बताओ कौन बड़ा, कौन बड़ा, ये 100, ये बड़ा ना, ये तो बड़ा होगा ना, 101 टू द पावर 50 तो बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि इसको हम इन दोनों का सम तो लिख ही रहे हैं, प्लस समथिंग और भी लिख रहे हैं। अब जैसे कि बेटा जैसे कि 5 है, 5 को हम जैसे कि 5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 प्लस
2 + 2 + 1 2 + 1 + 1 या जो भी लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, मैं 2 + 1 बता रहा हूँ, है ना। तो 5 क्या 2 से भी बड़ा होगा कि नहीं होगा, 1 से भी बड़ा है, तो 2 + 1 से भी बड़ा होगा ना, क्योंकि समथिंग प्लस कुछ हो रहा है। तो ये इक्वल टू कहाँ आया, इक्वल टू तो आया नहीं, समथिंग प्लस और हो रहा है, इसे कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। 0.1 भी बड़ी वैल्यू आई तो मान लो हमारे लिए क्या होगा, ये बड़ा ही आदमी होगा। तो इसमें से कौन बड़ा हुआ बेटा, 101 / 50 क्या होगा, बड़ा होगा। बस समझ में, यस सर। ऐसे सॉल्व करते हैं एकदम। कॉपी करो, लिखते हैं ना, टर्म्स एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट ये लिखते हैं, टर्म्स एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, ये क्या होता है ध्यान समझते हैं। ठीक है, वापस से एक चीज में आते हैं। अगर मान लो हमारे पास वही लिख रहा हूँ वापस से, a + x⁴n लिखा हो। ठीक है, तो क्या लिखते हैं जल्दी बताओ फटाफट, nc0 a⁴ n x⁴0 प्लस nc1 a⁴n−1 x प्लस nc2 a⁴n−2 x²। ऐसी कहानी चलती है कब तक, ncn a⁴n x⁴n। हाँ या ना। फिर मैंने आपको एक बार बताया था कि अगर मैं इसको छोटा टर्म करना चाहूँ तो समेशन लिखूंगा, हाँ या ना, किसको, यही चीज को, ax + n⁴n को अगर मैं समेशन लगा रहा हूँ तो नीचे क्या लिखूंगा बेटा, r = कहाँ तक, 0 से कहाँ तक, n तक, हाँ या ना। क्या लिखूंगा, nc r a⁴n−r और x⁴r। समझ में। तो ये जो चीज लिखी गई है ना, ये ठीक है, इसी चीज को अगर मैं लिखना चाहूँ तो टी है ना, बस टी है नहीं, ये अगर देखो ध्यान सुनो बेटा, है ना, ये जो चीज लिखा है इसको ये लिखा सकते हैं कि लिखा सकते हैं। अगर मुझे कौन सा टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, मुझे कौन सा टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए। बात समझ में, मुझे कौन सा टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा tr + 1। क्यों लिखना पड़ेगा, मुझे अगर फर्स्ट टर्म चाहिए तो मुझे r की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 0। देखो ध्यान सुनो, अगर मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए तो मुझे r की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 0, तब जाके मुझे t1 मिलेगा। इसीलिए मैंने क्या लिखा, tr + 1। बात समझ में इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही होगा ना, ये होगा कि नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा। अरे देखो ना, आप मुझे अगर r की वैल्यू में 0 रखता हूँ तो ये r की वैल्यू, ये तो पूरा समेशन था, तो r की वैल्यू 0 रखने पे मुझे क्या मिलेगा, ncr a⁴n−r x²r। यही जो आदमी था वो क्या था हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग जनरल टर्म। क्या बोलते हैं बेटा, जनरल टर्म। बात समझ में आई, समझ में। समेशन क्यों नहीं, क्योंकि हमको फर्स्ट टर्म चाहिए, हमें फर्स्ट टर्म चाहिए। समेशन तो पूरा इसका सम बताएगा ना। यस सर। बात समझ में, a + x⁴n पूरा जो उसका जो एक्सपांड हो रहा है और उसका समेशन बताएगा। हमको तो एक बीच का कोई भी टर्म चाहिए, है ना। सरकार बोलता है आपको 7 टर्म निकालो, तो हम क्या करेंगे, r की वैल्यू कितनी रखेंगे, 7 रखेंगे, क्या 6 रखेंगे, 6 रखेंगे। बात समझ में, ये समझो मेरी बात पहले, r की वैल्यू क्या रखेंगे, 6। ये इंपॉर्टेंट है, r की वैल्यू 6 रखेंगे, क्योंकि ये r + 1 है, क्योंकि कहानी 0 से स्टार्ट होती है। कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, इसलिए। नहीं तो हम तो 1 रखने में कोई वो थोड़ी था। अगर हमको मान लो 8 बोलता था, मार के जाकर 8 रख लेते, पर ऐसी कहानी नहीं है। r 0 से स्टार्ट हो रहा है बेटा, r 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए एक कम रखेंगे, इसलिए हमने tr + 1 रख दिया। अपने को t8 चाहिए, तो कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होना। t8 चाहिए तो r + 1 = 8 कर लो, तो r की वैल्यू 7 पुट अप कर लो। अगर आपको और ज्यादा और कॉन्सेंट्रेट में चाहिए तो बात समझ में। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जनरल टर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, 3 स्टार लगाते हैं इसको। ठीक है, बात समझ में। ये मतलब बाइनोमियल की जान है। ठीक है, आगे हम चलेंगे जनरल टर्म के रूप में। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। कॉपी करो इसको, फास्ट करे ना सागर। ओके, ध्यान सुनना बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है, इन 1 + 3x⁴ फाइंड जनरल टर्म एंड फोर्थ टर्म।
ठीक है। तो इसे हमको जनरल टर्म निकालना है, तो जनरल टर्म क्या हो जाएगा बताओ, जनरल टर्म बोलते जाओ, है ना, रिवाइज हो जाएगा आप लोग का बेटा। हाँ, जनरल टर्म हो जाएगा टी आर प्लस 1 इक्वल टू 7CR। क्यों? क्योंकि n की जगह वैल्यू कितनी है 7CR 1 टू द पावर कितना हो जाएगा 7 माइनस आर इंटू 3x टू द पावर r। तो इट कैन बी रिटर्न एज 7CR 3x टू द पावर r। तो इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा 7CR 3x टू द पावर r। बात समझ में? तो फॉर फोर्थ टर्म हमें क्या करना है, फोर्थ टर्म के लिए क्या करना है बेटा, पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करना पड़ेगा, r इक्वल टू 3। क्या पुटअप करना पड़ेगा, r इक्वल टू 3। तो हमें क्या मिलेगा बताओ, T4 इक्वल टू 7C3। r इक्वल टू 3 पुटअप किए ना, 7C3 3x पावर 3। बस समझ में? 7C3 वैल्यू कितनी होगी आप लोग की, है ना, 3 बार ओपन करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड में 6, है ना। 3 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 क्यूब इंटू एक्स क्यूब। तो इसको 6 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया 35 इंटू 27 इंटू एक्स क्यूब। बात समझ में? तो ये आपका क्या आ जाएगा, फोर्थ टर्म आ जाएगा। बात समझ में? अब ध्यान सुनना बेटा, ये 7C3 कौन था, 7C3 35 था। नहीं वो तो आंसर है, पर है कौन हो, उसका नाम क्या है, क्या, बायनोमियल कोफिशिएंट। तो यहाँ पे जो बेटा कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो कि आपने फोर्थ टर्म निकाले हो, उसमें बायनोमियल कोफिशिएंट क्या है, तो हमारे पास जो 35 क्या आ जाएगा, बायनोमियल कोफिशिएंट। बात समझ में आई? आपसे ये पूछा कि टोटल कोफिशिएंट कितना है, तो टोटल कोफिशिएंट कितना है, तो टोटल कोफिशिएंट में क्या आ जाएगा, ये पूरा 27 इंटू 35 पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, टोटल कोफिशिएंट आ जाएगा। छोटी छोटी बातें हम हर क्वेश्चन में सीखेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया? तो टोटल कोफिशिएंट पूरा जो कांस्टेंट नंबर है वो टोटल कोफिशिएंट होंगे, जो भी कांस्टेंट आ रहा हो, ठीक है। और जो सिर्फ 7C3 NC3 ऐसी जिसकी वैल्यू से जो आंसर आ रहे हों उन्हें बायनोमियल कोफिशिएंट बोलेंगे। समझ में आ गई? ठीक है, कॉपी करो फटाफट, है ना, बोलेगा सॉल्यूशन तो देना पड़ेगा, है ना। हाँ, तो क्वेश्चन क्या कहता है, इन 2 माइनस 5x टू द पावर 7 फाइंड जनरल टर्म एंड फिफ्थ टर्म। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल टर्म लिखेंगे बेटा ना। तो जनरल टर्म क्या हो जाएगा, TR+1 हो जाएगा, TR+1। तो NCR, तो n की जगह कौन बैठ गया 7CR, क्योंकि r हमको पता नहीं है कौन सा टर्म पूछा है, तो 7CR। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 7 माइनस r और माइनस 5x टू द पावर कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। बात समझ में? क्योंकि ये जो है ना, इसको अगर हम लिखना चाहे तो ऐसा भी लिखा जा सकता था। बात समझ में? इसलिए अपन ने ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे, माइनस वाले को माइनस में ले लेंगे। तो जनरल टर्म हो गया। तो फॉर फिफ्थ टर्म क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। फॉर फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, हाँ, पुट r इक्वल टू 4। तो r इक्वल टू 4 करेंगे तो T5 मिलेगा, है ना, और 7C4, और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 7 माइनस 4 और माइनस x टू द पावर 4। बात समझ में? तो 7C4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 को 4 बार ओपन कर लेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, है ना, डिवाइड में कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2, है ना। बात समझ में? पर जरूर जैसे कि बेटा ज्यादा नंबर हो गए ना, जैसे कि 4 तक ओपन करना आ गया, है ना, तो आप 7C4 किसके बराबर होता है, 7C3 के बराबर भी होता है। तो आप 7 को 3 बार ओपन करके 3 से 3 का फैक्टोरियल भी लिख सकते थे। ऐसे ज्यादा बार ओपन करने में तो वो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा ना, तो आप देखो कहीं और इसका कोई सब्स्टिट्यूट तो नहीं मिल जाए। तो 7C4 किसके बराबर होता, 7C3 के बराबर हो सकता था, होता ना। तो 7 को 3 बार ओपन करके नीचे 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि याद रहता है ना। अच्छा, तो देखो इस 6 से 6 क्या हो गया, कैंसिल आउट, 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट, इंटू 7, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस 5 की पावर 4 हो जाएगा 20 x टू द पावर 4। तो कैन बी रिटर्न एज 35, अच्छा 5 टू द पावर 4 है ना, ओके। तो ये हो जाएगा 625, तो ये हो जाएगा 35 इंटू 8 इंटू 625 इंटू x टू द पावर 4। जहाँ पे 35 क्या है बेटा हमारे पास, बायनोमियल कोफिशिएंट है ना, बायनोमियल, इस बात को लिख लेते हैं अपन, बायनोमियल कोफिशिएंट है। और टोटल कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, ये पूरा का पूरा क्या है हमारे पास, टोटल कोफिशिएंट है, टोटल कोफिशिएंट।
बात समझ में आ गई है ना। तो आज की क्लास में यहाँ तक ही।